Hello everyone, my name is Deepak and I welcome you all to this particular channel निखिल उपाध्याय मीडिया। देखिए, अगर हम बात करें, आज हम शुरुआत करने वाले अपने हमारे देश में जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न हमारे देश में है, ठीक है ना। मेनली रिवर्स के बारे में हम लोग जानेंगे एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट किया होगा, आपने अल्टीमेटली अपना पढ़ाई और अपने फेस्टिवल्स को बैलेंस करके अपने अप्रोच को बेसिकली रखा होगा आपने। तो शुरू करते हैं कि हमारे देश में ड्रेनेज पैटर्न एक्चुअली है कैसा, राइट। जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जामिनेशन जिस चीज की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लाइक सीडीएस की अगर आप बेसिकली स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से हमने इसको ले लिया है। नाउ यू हैव टू एडजस्ट टुडे विद मी। ये मेरे बेसिकली हैंड रिटन नोट्स हैं। नाउ इनको बेसिकली सप्लीमेंट्री फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। हम लोग अपलोड कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां पर आपको ये सारे नोट्स मिलते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल पर जो भी है। एंड देन उसके बाद यू विल गेट द मेन पीडीएफ, राइट, जिससे हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। अल्टीमेटली वहां पर आपको द इंफॉर्मेशन, द क्रक्स, जो पूरा अपना बेसिकली सिस्टमेटिक फॉर्म में, वो वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस चीज को समझने के लिए नाउ दीज आर द हैंड रिटन नोट्स, और ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दीज आर काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री नोट्स, राइट। तो अगर हम बात करें हमारे देश में किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलता है, या ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरह ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तो यहां से आपके प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, राइट। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला हमारे पास है डेंड्रियाटिक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। डेंड्रियाटिक पैटर्न की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि भाई देयर इज अ मेन रिवर, है ना। हमारे पास क्या है, एक मेन रिवर होगी, और इसमें आपको दिखेगा कि इसके ब्रांचेस टाइप की बेसिकली इसकी सप्लीमेंट्री या काइंड ऑफ इसके ट्रिब्यूटरीज ये हमको देखने को मिलेगी, राइट। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो इसी तरीके का, इसी डेंड्रियाटिक पैटर्न पर बेस्ड हमको देखने को मिलता है, राइट। और ये जो बेसिकली आपका फ्लो है, ये स्लोप की तरफ आपको फ्लो देखने को मिलेगा, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ को जब रिवर आ रही होगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, दिस इज द डेंड्रियाटिक पैटर्न, ट्री शेप्ड पैटर्न इसको बोलते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन की मोस्टली जो रिवर्स हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। दूसरे नंबर पे ये दूसरा पैटर्न जो हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज पैरेलल पैटर्न हमको देखने को मिलता है, राइट। जैसे यहां पे बना हुआ है कि हमारे पास क्या है, वी हैव माउंटेन रेंजेस, राइट। हमारे पास माउंटेन रेंज या माउंटेन पीक्स है। नाउ दीज आर द माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स। इनके बीच में एक रिवर आपके यहां से बह रही है, दिस इज रिवर 1। दूसरी रिवर आपके यहां से बहती है, दिस इज रिवर 2। तो ये हमको दिख रहा है कि एक रिवर दूसरी रिवर के पैरेलल चल रही है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैरेलल पैटर्न, राइट। तो रिवर बेसिकली आपके माउंटेन रेंजेस के पैरेलल चलती है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, पैरेलल पैटर्न। जैसे वेस्टर्न घाट की जितनी सारी रिवर्स हैं वो ऐसा कुछ फॉलो करती हैं। गोदावरी हो गई, ये ईस्टर्न घाट की रिवर्स है, ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, एंड देन उसके बाद अपना डिप करती है एट ईस्टर्न घाट, वहां पे अपना बेसिकली डेल्टा बना रही है। देन उसके बाद कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा रिवर है, ये पैरेलल पैटर्न को फॉलो कर रही है, राइट। रिमेंबर दिस। फिर आता हमारा ट्रेलिस पैटर्न का मतलब क्या है, नाउ दिस इज काइंड ऑफ तुम्हारा माउंटेन रेंज, राइट। इस तरीके से ये माउंटेन रेंज है, एंड अल्टीमेटली मतलब ये तुम्हारे अपलिफ्टेड माउंटेन्स हो गए, और इधर अपने पास सिंक्लाइन वैलीज है। तो ट्रेलिस पैटर्न में क्या होगा कि ये सिंक्लाइन वैली की तरफ क्या होंगे, हमारे जो रिवर्स में चल पड़ेंगी, एंड अल्टीमेटली मेन रिवर में मिल जाएंगे। दिस इज नोन एज ट्रेलिस पैटर्न, राइट। फिर से एक बार ये समझाता हूं कि हमारे जो बेसिकली रेंजेस हैं, जो आपका अपलिफ्टेड एरिया है, जो आपका एंटीक्लाइन है, राइट, एंटीक्लाइन है। इस एंटीक्लाइन से आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स निकलती हैं, और ये स्ट्रीम्स फिर मेन रिवर में मिल जाती हैं। इनको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न यहां से देखने को मिलता है। अब ये सिंक्लाइन वैलीज में होता है ऐसा, अपर रेंजेस ऑफ हिमालय, राइट, अपर हिमालयन रेंजेस में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए होता है, स्टीप स्लोप चाहिए होता है ना, कि रिवर ऊपर से नीचे की तरफ को बहे। चौथा हमारे पास है रेक्टेंगुलर पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर आपका समतलीय मैदानी क्षेत्र होता है ना, और थोड़ा बहुत वहां पे आपको ढलान देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, राइट। तो आपका जो बेसिकली रॉकी टेरेन मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जहां पर आपको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे या रॉक्स मिलेंगी,
उस जगह पर आपको क्या दिखेगा, उस जगह पर आपको दिखेगा कि हाँ भैया रेक्टेंगुलर पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है और इसके बीच से क्या होते हुए गुजरती है, यानी फॉल्ट से होते हुए गुजरती है हमारी रिवर। चंबल है, केन है, बेतवा है, ये इसी रॉकी पैटर्न को बेसिकली फॉलो करती है। आपको ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो आपके एग्जांपल लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आएंगे आपके यहां से, अदरवाइज ये डायरेक्टली या तो पूछेगा, राइट, जैसे एसएससी के एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली उसने पूछ लिया कि ये पैटर्न क्या होता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि सीडीएस में या तो पैटर्न डायरेक्टली पूछेगा, अदरवाइज अगर उसको थोड़ा हायर लेवल पे जाना होगा तो वो एग्जांपल पूछेगा कि क्या आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न केन रिवर फॉलो करती है, चंबल रिवर फॉलो करती है, बेतवा करती है क्या, है ना। इस तरीके से आपको उसको समझना है। पांचवा हमको देखने को मिलता है रेडियल पैटर्न, राइट। अगेन रेडियल पैटर्न है। रेडियल पैटर्न का मतलब क्या है कि आपको काइंड ऑफ आपका सेंट्रीफ्यूगल काइंड ऑफ आपको पैटर्न यहां पे देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको एक माउंटेन रेंज दिख रही होगी या माउंटेन पीक दिख रही होगी, इससे बाहर की तरफ को राइट, इससे बाहर की तरफ को क्या होगा, आपके रिवर्स चलने शुरू हो जाएंगी। इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न, राइट, कि एक बेसिकली एंटीक्लाइन से मल्टीपल रिवर ब्रांचेस अलग अलग तरफ को बेसिकली जा रही हैं, इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न, राइट। आई होप यहां पे समझ में आया होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी ये होता है कि जो सेंटर है उससे बाहर की तरफ को क्या लगता है, आपका फोर्स जनरेट होता है, राइट। इस तरीके से क्या होता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी इसको बोला जाता है, या रेडियल पैटर्न के नाम से ये फेमस है, प्रचलित है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। देन उसके बाद अगर हम आए लास्ट हमारे पास जो है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल, राइट, सेंट्रीपिटल पैटर्न। इसका मतलब आपका जो एंटीक्लाइन है ये पूरा जो बेसिकली हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है और यहां से रिवर क्या आ रही है, एक ही पर्टिकुलर जगह पर आ रही है। इसका मतलब अंदर सेंटर की तरफ बेसिकली फोर्स लग रहा है, वहां सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, यहां सेंटर की तरफ बेसिकली फोर्स लग रहा है। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल। और बीच में क्या होगी, लेक आपकी बनेगी, जैसे लोकतक लेक है मणिपुर के अंदर, वो इसी सेंट्रीपिटल पैटर्न पर बेसिकली बेस्ड है कि मल्टीपल रिवर्स आकर उस लेक के अंदर क्या होती है, ड्रेन होती है। दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड, राइट। आई होप ये बेसिकली आपको यहां तक क्लियर होगा, राइट। ओके, नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको जान लेनी है। पहला आता है हमारा कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, जहां जहां से रिवर पानी ले रही है, वो पूरा उसका क्या माना जाएगा, कैचमेंट एरिया माना जाएगा। पूरा क्या माना जाएगा, कैचमेंट एरिया माना जाएगा। आप इस बात को पल्ले बांध लीजिए, राइट। तो इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। फिर आता हमारा ड्रेनेज बेसिन का मतलब है रिवर प्लस उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, जहां जहां से पानी लिया गया है, या जहां जहां पर उसकी मेन रिवर है, मेन स्ट्रीम है, एंड देन उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पूरा क्या बनाएंगे हमारे, इसको बोलेंगे हम उसका बेसिन। जैसे अगर मान लीजिए कि ये मेन गंगा रिवर है और इसके ट्रिब्यूटरी मान लीजिए कि ये भाई कोई घग्गर रिवर है ना, ये मान लीजिए घग्गर रिवर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये घग्गर रिवर के आसपास का भी पूरा एरिया क्या होगा, गंगा बेसिन के अंदर आएगा, राइट। इस तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए कि मेन रिवर के नाम पे क्या होता है, आपका ड्रेनेज बेसिन को देखा जाता है। मेन रिवर के को बेंचमार्क मान के आपको पूरे ड्रेनेज बेसिन को देखा जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इसी सीरीज में जो हमारे पास है दैट इज नोन एज वाटरशेड डिवाइड का मतलब क्या होता है, वाटरशेड डिवाइड का मतलब होता है कि आपका ऐसा कुछ बीच में हिस्सा होगा जो दो रिवर्स को क्या करेगा, दो रिवर्स के जो पैटर्न है या दो रिवर्स की जो डायरेक्शन है उसको अलग कर देगा, दैट इज नोन एज वाटरशेड डिवाइड, राइट। आई होप मैं यहां तक बेसिकली क्लियर हूं। जैसे हमको दिखता है कि भाई अंबाला जो है वो सतलज रिवर और यमुना रिवर को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। दिस इज नोन एज वाटरशेड डिवाइड। इस बात को आप समझते हुए चलिए कि ऐसी बाउंड्री जो दो रिवर्स के फ्लो को सेपरेट कर देती हैं, दे आर नोन एज वाटरशेड डिवाइड, राइट। अब यहां से हमारा शुरू होता है कि हमारे देश में कौन कौन से नदियां हैं, क्या ड्रेनेज पैटर्न है। तो आइए चलते हैं अपनी मेन पीपीटी पर और वहां से मैप के थ्रू पहले इसको समझना शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में ड्रेनेज सिस्टम काम करता है और एग्जिस्ट करता है, राइट। हाँ जी, तो अगर हम बात करें हमारे देश में ड्रेनेज पैटर्न की या ड्रेनेज सिस्टम की, तो किस तरीके से हमारे देश में ड्रेनेज सिस्टम काम करता है, तो ये पूरा मैप मैंने आपके लिए बेसिकली लगाया हुआ है, इसको आप समझते हुए चलिए। पहली बात अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, तो दो तरीके से हमारे देश में ड्रेनेज सिस्टम है, राइट। दो तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है। हमको दिखता है कि भाई एक तो हमारे पास है कौन सी, हिमालयन रिवर्स, राइट, हिमालयन रिवर्स, ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन रिवर्स भी है, राइट, हिमालयन रिवर्स। और दूसरी तरफ हमको दिखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, राइट, दूसरी तरफ हमको दिखती हैं पेनिनसुलर रिवर्स, राइट, प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं हमारे पास,
है ना। इस तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए। ये डिसइंटीग्रेशन या ये जो बेसिकली बंटवारा है आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। जब हम बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम की, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 पार्ट हैं, राइट। हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिमालयन रिवर सिस्टम बेसिकली फिर अगेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। एक आपका इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, देन उसके बाद आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम, राइट, गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्डली जो लास्टली बेसिकली हिमालयन के अंदर है दैट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा, राइट, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, राइट, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसको आपको समझते हुए चलना है, राइट। तो शुरू करते हैं हिमालयन रिवर्स के, फिर हम चलेंगे पेनिनसुलर रिवर पे, राइट, फिर हम चलेंगे पेनिनसुलर रिवर पे। तो देखिए अगर हम बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम की, हिमालयन रिवर सिस्टम में हमको देखनी है 3 नदियां, कौन कौन सी हैं। पहले है इंडस, पहली कौन सी नदी है, इंडस। यहां से आपको दिखेगी कि भाई यहाँ तिब्बत से, तिब्बत मानसरोवर से शुरू हो रही है, देन हमारे देश में बेसिकली एंटर करती है, और हमारे देश में एंटर करने के बाद इट गोज टू पाकिस्तान। इसके बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आपको दिखेंगी। पहले ट्रिब्यूटरीज की झेलम, दूसरी ट्रिब्यूटरीज की चिनाब है। यहाँ पर आपको दिखेगा भाई झेलम जो है चिनाब से कनेक्ट हो रही है, उससे मिल रही है। अगेन तीसरी ट्रिब्यूटरीज की दिखती है रावी, रावी अगेन चिनाब से मिलती है। चौथी ट्रिब्यूटरीज की दिखती है हमको ब्यास रिवर, ब्यास रिवर आपकी सतलज रिवर, ब्यास रिवर आपकी सतलज रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। इसका हमको समझते हुए चलना है। एंड अल्टीमेटली सतलज में आकर फिर चिनाब मिलती है, और इधर इस जगह पर जिसको बोलते हैं पंजनाद या मिथानकोट, ये पाकिस्तान के अंदर है, और यहां आकर ये इंडस रिवर से मिल जाती है। ये 5 रिवर किससे मिल जाती है, इंडस रिवर से मिल जाती है। इसको आपको समझना है, राइट। आई होप मैं बेसिकली यहां तक क्लियर हूं। तो इसको देखिए, देखने की कोशिश करते हैं, राइट, समझते हैं इसको क्या है हमारे देश में, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम में हमने जैसे देखा गंगा हमारे पास एक मेन रिवर है, इंडस हमारे पास फिर मेन रिवर आती है, एंड देन उसके बाद हमारे पास ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा है। नाउ दीज आर द पेरेनियल रिवर्स। अब ये पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या, पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है कि जिसमें पूरे साल पानी रहेगा, पूरे साल पानी रहेगा। इसका मतलब सीजनल रिवर ये नहीं है, इनका सीजन से बेसिकली कोई लेन देन नहीं है, राइट। पूरे साल इनमें पानी रहेगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग पेरेनियल रिवर, पेरेनियल रिवर्स, राइट। इसको समझते हुए चलिए। देन उसके बाद ये बेसिकली बनते कैसे हैं, पेरेनियल हैं। क्यों, क्योंकि माउंटेन स्नो से ये पानी अपना लेती हैं, रेनफॉल यहां पर हो जाता है इसलिए पानी यहां से लेती है। सो दैट इज वाई दीज रिवर्स आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स। वहीं अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें उनको बोलते हैं सीजनल रिवर्स। क्यों, क्योंकि सीजन में जब भी बारिश होगी, बारिश के मौसम में, बारिश के सीजन में वो क्या करती हैं, अपना पानी बेसिकली लेती हैं, एंड अल्टीमेटली देन उनमें हमको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द रिवर तभी हमको फ्लो होते हुए दिखती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कावेरी रिवर, कावेरी रिवर ऐसी कोई एक रिवर है ना। तो ये सारी चीजें हैं। पेरिनियल रिवर बोलते हैं अपने हिमालयन रिवर्स को। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूसली बेसिकली पानी रहता है, जो पूरे साल के 12 महीने इसमें बेसिकली पानी रहता है ना। क्यों, क्योंकि स्नो मेल्ट से पानी ले रही है, रेनफॉल से पानी ले रही है। ये सारी चीजें इनको आपको समझते हुए चलना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इनके अपने अपर कोर्ट्स में, मतलब ऊपर वाले हिस्से में पहाड़ों से जब बेसिकली आती है, इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी ये करती है। डीप जॉर्जेस बनाती है। अभी गॉर्जेस क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। वी शेप्ड वैलीज क्या होती है ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। वाटरफॉल्स बनाती है, रैपिड्स बनाती हैं, ये सारे लैंडफॉर्म्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो इसी चैनल पर निखिल उपाध्याय मीडिया, इस पर आप जाके देखिए हमारी पुरानी वीडियोस ज्योग्राफी की, सो यू विल गेट टू नो, राइट। देन अगर हम बात करें मिडिल और लोअर कोर्ट्स में, मिडिल और लोअर एरियाज में फ्लैट वैलीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया है ना। देन उसके बाद आपको प्लेन एरियाज में आएगी तो मियंडरिंग करते हुए दिखेगी। मियंडरिंग इस तरीके से करती है, और ये मियंडरिंग की वजह से क्या होता है, हमने लास्ट वीडियोज में देखा हुआ है कि ऑक्सबो लेक बनती है, ऑक्सबो लेक बनती है। अगेन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक हम आगे भी समझेंगे, एंड अल्टीमेटली डिपोजिशनल फीचर हमको देखने को मिलता है, और फ्लड प्लेन्स भी यहां पर बनते हैं। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि अपने साथ क्या लाते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, सॉइल, ये सारी चीजें अपने साथ लेकर आ रही है, और फ्लड आता है तो अल्टीमेटली वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। दैट इज हाउ इट इज मेड। ब्रेडेड चैनल यहां पे हमको देखने को मिल रहे हैं। डेल्टाज यहां पे फॉर्मेशन होता है। ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या है कि मेन रिवर से मल्टीपल और जो है चैनल में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल, राइट, ब्रेडेड चैनल, राइट। तो ये है, एंड अल्टीमेटली लास्टली क्या करती है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है। इसको भी हमको समझते हुए चलना है, राइट। फॉर एग्जांपल कोसी रिवर है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज सौरव ऑफ बिहार, विच इज अल्टीमेटली अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट और द फॉरमोस्ट अपनी बेसिकली रिवर
विच इज नोन एज इंडस रिवर। इंडस रिवर भी देखिए तिब्बत से शुरू हो रही है। इंडस रिवर के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया है, राइट। हमारे देश में लेह से बेसिकली क्या करती है, एंटर करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। देन उसके बाद हमारे देश में लेह से एंटर करने के बाद ये कहां आती है, लेह से होते हुए लद्दाख में आती है, एंड अल्टीमेटली इट गोज टू द एरिया ऑफ गिलगिट बल्टिस्तान। गिलगिट बल्टिस्तान ये अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। अभी बेसिकली हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, क्या ये हमारे कश्मीर का हिस्सा है? जी हाँ, ये हमारा ही कश्मीर है, था, है और हमेशा रहेगा। देन उसके बाद इट गोज टू पाकिस्तान। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमने ये भी देख लिया है कि भाई आपकी इसमें जो है मल्टीपल इसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह है। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी कौन सी है? झेलम है। देन उसके बाद हमको दिखती है चेनाब है। देन उसके बाद हमको दिखती है रावी है। देन उसके बाद दिखती है हमको ब्यास है। एंड लास्टली हमको दिखता है कि सतलज रिवर है। लेकिन तो इसमें एडिशनल क्या पढ़ना है? ये हमने पढ़ी थी कि भाई ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके राइट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट इज द नुब्रा रिवर, नुब्रा वैली इसी रिवर की वजह से बनी है, नुब्रा वैली। अगेन इट वाज देयर इन न्यूज। आप इसको समझते हुए चलिए कि नुब्रा वैली के आप लोकेशन देख लीजिए। पाकिस्तान अपना LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, तो जो चाइना के साथ हमारा कन्फ्रंटेशन है उसके लिए नुब्रा वैली क्या है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन श्योक रिवर क्या करती है, इसको राइट हैंड साइड से ज्वाइन करती है। गिलगिट बल्टिस्तान का नाम ही गिलगिट रिवर पे पड़ा हुआ है, अगेन ये भी क्या है, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से आप इनको याद करते हुए चलेंगे। पाकिस्तान में आगे काबुल रिवर इससे आकर मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गोमाल रिवर इससे आके मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तोची रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस तरीके से आप इसको समझते हुए चल सकते हैं, राइट। तो आई होप बेसिकली ये मैप के थ्रू आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी। मैप के थ्रू ही आपको याद करना है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मैप के थ्रू आप बेसिकली इसको याद कीजिए, राइट। नाउ अब इसमें बेसिकली जो चीजें हैं उनको एक बार बस डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, राइट। इंडस रिवर की बात करें तो सिंधु भी इसको बोला जाता है, राइट। हिस्टोरिकली इसको सिंधु नदी बोला जाता था। वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे वेस्ट में बहने वाली कौन सी रिवर है? ये रही, सबसे वेस्ट में बह रही है ना, सबसे वेस्ट में बह रही हिमालयन रिवर है, राइट। तो वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं, विच मीन्स दैट लायंस माउथ, ठीक है ना, शेर का मुंह। ग्लेशियर जहां से बेसिकली शुरू होती है विच इज नोन एज बोकारचू ग्लेशियर जो कैलाश माउंटेन रेंज पर है, तिब्बत के अंदर पड़ता है बोकारचू ग्लेशियर। इसको क्या याद रखना है? जी हाँ, इसको एनी वेज इसको आप याद रखिए। इसके अलावा 1/3 जो बेसिकली इसका पोर्शन है वो इंडिया के अंदर पड़ता है, लेह में बेसिकली लोकेटेड है। एंड अल्टीमेटली इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी हमारा देश से ही शुरू होती है मोस्टली। एंड उसके बाद आपका खाली सतलज रिवर को छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ इसके ट्रिब्यूटरीज, हमारे जो लेफ्ट बैक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमारे देश से ही शुरू होती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख और जांस्कर रेंज के बीच में बेसिकली बहती है और कहां से होते हुए गुजरती है? लद्दाख हो गया, बल्टिस्तान हो गया, गिलगिट रिवर हो गई, राइट। देन उसके बाद लद्दाख रेंज में अपने डीप गॉर्जेस भी बनाती है, कहां? गिलगिट के पास में। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं मैप पर, ये कहां है, राइट। वी हैव ऑलरेडी लोकेटेड दीज प्लेसेस। इसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है एंड अल्टीमेटली दर्दस्तान रीजन से पाकिस्तान में एंटर करती है। आपको क्या नाम याद रखना है इसका? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान में एंटर कर रही है। और लास्टली सतलज रिवर, ब्यास रिवर, रावी, चेनाब एंड झेलम इससे पंजनाद में अगेन पंज का मतलब हो गया 5, नाद का मतलब हो गया जहां पर वो मिल रहे हैं, मिथानकोट के पास में क्या होती हैं? मिल जाती हैं। और लास्टली अरेबियन सी में जाके कराची पोर्ट पर, कराची पोर्ट इधर ही है, इसके इधर क्या है? ग्वादर पोर्ट है, इसके इधर क्या है? चाबहार पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? चाइना किस स्ट्रेटेजी के तहत? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत, राइट। CPEC के तहत इस चीज को आप समझते हुए चलिएगा, थोड़ा IR का पोर्शन भी इससे जोड़ते हुए चलिएगा, राइट। तो ये हमारे पास पूरा है जो कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर दिखाता है कि आपका इंडस रिवर का बेसिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। श्योक रिवर जो कहां से ओरिजिनेट होती है? सियाचिन ग्लेशियर। अगेन हाईएस्ट बैटलफील्ड है ना, हाईएस्ट बैटलफील्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। हुंजा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, गिलगिट रिवर ट्रिब्यूटरी है, खुर्रम रिवर है, तोची है, गोमाल है। तो ये मैं ऑलरेडी हम लोग काबुल रिवर है, ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? लोकेट कर चुके हैं, राइट। ऑलरेडी हम लोकेट कर चुके हैं। अगेन मैप के थ्रू आपको पढ़ना है।
श्योक रिवर की अगर हम बात करें, ये नुब्रा रिवर को बेसिकली ज्वाइन करती है, राइट। एंड अगेन दोनों बेसिकली मिलती हैं कहां पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नुब्रा रिवर के साइड में क्या है, नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली है। मैंने आपको बोला है इसको लोकेट करने के लिए, सो प्लीज डू इट, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले ट्रिब्यूटरी आती है इसकी झेलम, राइट। ओके, कश्मीर में इसको बोलते हैं वियत, संस्कृत में इसको बोलते हैं वितास्ता। क्या ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है? जी हाँ, ये आपके सीडीएस में पूछा जा चुका है, और ये इसी साल के यूपीएससी सीएससी का अगर आपने पेपर देखा होगा, अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का पेपर देखा होगा, और यही वो क्वेश्चन वहां पर था, ठीक है ना। वितास्ता रिवर बोलते हैं, वितास्ता रिवर, राइट। इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, है ना। और ग्रीक में इसको बोलते हैं क्या, हाइदास्पेस, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स जो झेलम रिवर के हैं। ओरिजिनेट होती है वेरिनाग से, एंड देन उसके बाद साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रीनगर पहुंचने के बाद वुलर लेक इसी के साइड में हमको देखने को मिल रही है, वुलर लेक। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, राइट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक है ना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, फिर लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सी है, फिर आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे बताइएगा, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद ये बारामूला में बेसिकली हमको देखने को मिलती है कि भाई बारामूला जाती है कहां, पाकिस्तान के अंदर। देन चेनाब को ज्वाइन कर लेती है एट झांग। क्या आपको ये याद रखना है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पढ़े रहो कम से कम, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो उसके ऊपर है, मांगला प्रोजेक्ट, राइट, मांगला प्रोजेक्ट, इसके ऊपर है रसूल बैराज, इसके ऊपर है कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है। रिमेंबर दिस, राइट। देन हमारे पास जो रिवर है दैट इज नोन एज चेनाब रिवर हमारे पास है। चेनाब रिवर आपकी दो रिवर के कन्फ्लुएंस से, उनके मिलने से बनती है। पहली रिवर है चंद्रा और दूसरी रिवर है भागा। क्या ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है? जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि चेनाब रिवर किन दो रिवर के कन्फ्लुएंस से बनती है, मर्जर से बनती है, राइट। एंड देन उसके बाद बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, ये दोनों रिवर मिलती है, वहां से ये रिवर चेनाब रिवर ओरिजिनेट होती है। आप इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलिए। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। अगेन यहां से क्या आपके क्वेश्चन आने की संभावना है? जी हाँ, कि इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहां से कौन है, दैट इज चेनाब रिवर। देन इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मारुशुदार, राइट, मारुशुदार और तावी, इसकी क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सलाल कोटे, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज में है, सलाल कोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुलस्ती इसके ऊपर है, राइट। त्रिमू ग्लेशियर भी है अगेन, तो ये भी इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है। एंड तुम्हारा बगलिहार प्रोजेक्ट इसके ऊपर हमको देखने को मिलता है। क्या ये आपको सारे ही याद होने चाहिए? जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इन चारों में से आप एक को भी छोड़ना बेसिकली आपको चाहिए, राइट। इसको आप समझते हुए चलिए। अगेन ओके, सो आई थिंक मैंने ये दोबारा लगा दी है। नाउ दिस इज समथिंग कि हम लोग झेलम को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिवर रावी की। कुल्लू हिल्स कहाँ है? कुल्लू हिल्स हैं आपके कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है। देन उसके बाद रोहतांग पास की तरफ चलती है, वेस्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बुधिल इसकी ट्रिब्यूटरी है। दोहना या नाई ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, उज इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, राइट। प्रोजेक्ट कौन से इस पे, थेन प्रोजेक्ट इसके ऊपर हमको देखने को मिलता है, जिसको रंजीत सागर डैम भी इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, देन उसके बाद बात करते हैं ब्यास रिवर की। ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है आपके कहां से, ब्यास कुंड से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। एंड ब्यास कुंड कहां है, रोहतांग पास के पास में है, राइट। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर, राइट। मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो ब्यास प्रोजेक्ट है, पोंग डैम, यहां से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है ना, पोंग डैम किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। देन उसके बाद तुम्हारा पांडो डैम, राइट। ये सारे क्या है इसके ऊपर प्रोजेक्ट हैं। देन उसके बाद बात करें ओरिजिनेट कहां से होती है, सतलज रिवर की बात करें तो राकसताल, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आफ्टर चेनाब जो मैं बोलूंगा वो है कौन सी, सतलज रिवर। अगर हम बात करें कहां से ओरिजिनेट हो रही है, राकसताल, मानसरोवर लेक है ना, राकसताल मानसरोवर लेक तिब्बत के पास में ही है, राइट। लंचन खंबाब, ये इस जगह से क्या हो रही है, यहां से शुरुआत होती है इसकी। हमारे देश में शिपकिला पास से क्या होती है, एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश शिपकिला पास से एंटर करती है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्यास रिवर की, तो वो है स्पीति,
ब्यास, सॉरी सतलज रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास, स्पीति एंड रूपी रिवर। ब्यास, स्पीति एंड रूपी रिवर, हमने देखा था ना कि ब्यास रिवर क्या कर रही है, आपके सतलज रिवर से मिलती है, राइट, सतलज रिवर से मिलती है। इसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, हरिके डैम इसके ऊपर बना हुआ है, राइट, सरहिंद डैम इसके ऊपर बना हुआ है, गोविंद सागर डैम है, देन उसके बाद तुम्हारा करचम वांगटू डैम है ना, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट इसके ऊपर, नाथपा झाकरी वाज देयर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, नाथपा झाकरी, आप इसको ध्यान से समझते हुए चलिए। अगेन सतलज रिवर के ऊपर जितने सारे प्रोजेक्ट हैं ये आपको रट्टा मार के जाने हैं, ये आपको याद करके जाना है, डू इट एनीवेज, बट जस्ट डू इट। देन उसके बाद हमको पता है कि कुछ दोआब भी बनाते हैं जो हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर आपने बेसिकली वीडियो नहीं देखी इंडियन प्लेन्स वाली, वहां मैंने बताया हुआ है सिंध सागर दोआब कब बन रहा है, जश दोआब या छश दोआब इसको बोलते हैं कब बन रहा है, रचना दोआब कब बन रहा है, बारी दोआब कब बन रहा है, लास्ट बिस्ट दोआब कब बन रहा है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके नाउ लेट्स मूव टू द रिवर गंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी रिवर है, रिवर गंगा। अगर हम बात करें रिवर गंगा की तो ये आपको दिख रही होगी उत्तराखंड से दो रिवर निकल रही है, एक रिवर है भागीरथी, दूसरी रिवर है अलकनंदा। इससे पहले आप इस मैप पर आइए, अब आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। नाउ दीज आर द चार धाम, छोटे चार धाम जिनको बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा छोटे चार धाम के अलावा कुछ बड़े चार धाम भी हैं, आप मुझे बताइएगा वो कौन से चार धाम की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ये बेसिकली छोटे चार धाम है और ये कहां सिचुएटेड है, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, राइट, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, धाम, राइट, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो बड़े कौन से चार धाम है जो हमारे इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, आप मुझे जरा उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और उनका क्या रेलेवेंस है, क्यों इनको चार धाम बोला जाता है, ये भी आप मुझे जरा बताइए। सबसे पहले चार धाम है हमारे पास बद्रीनाथ, देन छोटे चार धाम की बात कर रहे हैं, देन केदारनाथ, देन गंगोत्री, देन यमुनोत्री। अब देखिए यहां से निकलने वाले रिवर्स, जो बद्रीनाथ से रिवर निकल रही है वो है अलकनंदा रिवर इज द मेन रिवर इस पूरे सिनेरियो में, आप इसको समझते हुए चलिए। अलकनंदा रिवर हमारे पास क्या मेन रिवर है, राइट, अलकनंदा रिवर मेन रिवर है, बद्रीनाथ से शुरू हुई, देन उसके बाद केदारनाथ से यहां से एक रिवर निकले, इसको बोलते हैं मंदाकिनी, नॉट नंदाकिनी, राइट, मंदाकिनी रिवर। देन गंगोत्री से निकलने वाली रिवर इज भागीरथी रिवर, अगेन भागीरथी इंपॉर्टेंट है, और लास्टली यमुनोत्री से निकलने वाली रिवर यमुना रिवर। अब आप इसको समझिए अच्छे से। अगर हम बात करें बद्रीनाथ से जो रिवर निकली अलकनंदा रिवर जो निकली, उसमें एक रिवर आके मिलती है, इसको बोलते हैं धौली गंगा, जिसको क्या बोलते हैं, धौली गंगा। और ये कहां मिल रही है, ये मिल रही है विष्णुप्रयाग पर। देन इसके बाद ये धौली गंगा के साथ मिलकर अलकनंदा आगे बढ़ी, एंड देन उसके बाद वापस से यहां पर आके एक रिवर मिली जिसको बोलते हैं नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर। ये कहां मिल रही है, नंदप्रयाग, नंदाकिनी से याद रख सकते हैं नंदप्रयाग, एन इस तरीके से, राइट। ओके, तो ये नंदाकिनी का भी पानी लेकर आगे बढ़ी। देन उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद एक रिवर है पिंडार रिवर, ये कर्णप्रयाग पर आकर इससे मिलती है, पिंडार रिवर कर्णप्रयाग पर मिल रही है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर से अलकनंदा आगे बढ़ी और केदारनाथ से जो रिवर आ रही है मंदाकिनी, इस बार कौन सी रिवर है, मंदाकिनी रिवर है, वो आगे आई एंड अल्टीमेटली किस में आके मिल गई, अलकनंदा में आके मिल गई। और कहां मिली, रुद्रप्रयाग पर, राइट। एंड फिर हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं रिवर भागीरथी, जो कहां से शुरू हो रही है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री धाम से शुरू होती है, एंड लास्टली किससे मिलती है, आपका अलकनंदा से मिलती है, कहां पर, देवप्रयाग पर। और यहां से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि जो आपकी भागीरथी रिवर है अलकनंदा से कहां पर मिलती है, दैट इज एट देवप्रयाग। और ये क्यों पूछ रहे हैं वो बार, क्योंकि यहीं से इस रिवर को फिर बोला जाएगा गंगा, मां गंगा, यहां से बोला जाएगा इसको गंगा, राइट। अब जो मैं समझाना चाह रहा था वो इसको समझिए आप। अगर हम बात करें तो बेसिकली यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भागीरथी और अलकनंदा इधर आके मिलेंगी, ऊपर से भागीरथी आई, आपका जो है यहां आपने देखा इसको, है ना, यहां आपने देखा इसको कि ऊपर से भागीरथी आई, गंगोत्री से भागीरथी आई, है ना। देन उसके बाद इधर बद्रीनाथ से कौन आया, अलकनंदा आई, और यहां देवप्रयाग पर आकर मिल गई। यहां से क्या बोला इसको, यहां से बोला हमने इसको गंगा। देन गंगा आती है आपके ऋषिकेश में, ऋषिकेश से होते गंगा आती है हरिद्वार में। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हरिद्वार से गंगा एंटर कर जाती है कहां पर, प्लेन्स में। गंगा एंटर कर जाएगी कहां, प्लेन्स में। आप इस चीज को पल्ले बांधते हुए चलिए, द गंगा एंटर्स इनटू द प्लेन एरियाज फ्रॉम द रीजन ऑफ हरिद्वार। देन उसके बाद गंगा नीचे आती है, देन इट एंटर्स टू यूपी,
यूपी में आने के बाद इट गोज टू बिहार, एंड बिहार में आने के बाद इट गोज टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देयर इज अ पार्टीशन विच इज नोन एज फरक्का बैराज। फरक्का बैराज पार्टीशन हमारे पास है। यहां से इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, यहां से इसकी दो ब्रांचेस हो जाती है। पहली ब्रांच है हमारे पास जो नीचे की तरफ आती है विच इज नोन एज अवर हुगली रिवर। हुगली रिवर, ध्यान रखिएगा, इनिशियली जब ये नीचे आ रही है इसको हुगली नहीं बोल रहे, इसको भागीरथी ही बोल रहे हैं, भागीरथी ही बोल रहे हैं, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज का, भागीरथी ही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जब इससे दामोदर रिवर भी मिल जाती है, राइट, दामोदर रिवर भी मिल जाती है, एंड लेटर ऑन फेजेस में उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हुगली रिवर बोल रहे हैं, हुगली रिवर बोल रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, नॉट दामोदर रिवर, जब इससे क्या मिलती है आपकी मयूराक्षी रिवर मिलती है, मयूराक्षी रिवर मिलती है, तब इसको हुगली रिवर बोल रहे हैं। एंड लेटर ऑन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है इसकी, दैट इज नोन एज दामोदर रिवर। दामोदर रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ झारखंड, द स्टेट ऑफ झारखंड, राइट। इस तरीके से इसको आप समझते हुए चलिए। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, इनको इस वीडियो में लोकेट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे, राइट। ओके, रामगंगा यहां से आपको दिखेगी कि भाई इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, है ना, एंड अल्टीमेटली यूपी में आकर आप इससे मिल जाती है। रामगंगा के साइड में इसी के बैंक पर कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। देन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज द गोमती रिवर, ये भी क्या है इसकी, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घाघरा रिवर इसकी सेकेंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देन गंडक रिवर आपको दिखेगी इसकी ट्रिब्यूटरी, राइट, लेफ्ट बैंक ही है। देन उसके बाद कोसी रिवर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। एंड लास्टली इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है विच इज नोन एज महानंदा, महानंदा ट्रिब्यूटरी, राइट। इस तरीके से आपको समझते हुए चलिए। अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन बनेंगे आपके कि भाई इसको क्या कीजिए, इसको कीजिए आप वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, आप इसको लगाइए। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि भाई पहले रामगंगा है, देन उसके बाद गोमती है, देन उसके बाद घग्गर रिवर है या घाघरा रिवर है, देन उसके बाद आपकी कौन सी आएगी, देन उसके बाद कौन सी आएगी, देन आएगी आपकी गंडक रिवर, गंडक रिवर आएगी, राइट, गंडक रिवर आएगी, राइट, राइट। एंड देन उसके बाद आपकी कौन सी रिवर आएगी, देन उसके बाद आएगी आपकी कोसी रिवर। देन लास्टली क्या है, महानंदा, महानंदा रिवर, महानदी नहीं, महानंदा रिवर। ये होगी इसकी क्या, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आपको सीक्वेंस याद रखनी है, कृपया करके अपने कॉपी में इसको नीट एंड क्लीन डायग्राम इसका बना लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जिसको साउथ से ज्वाइन कर रही है, साउथ से ज्वाइन कर रही है। अब देखिए आप लेफ्ट बैंक राइट बैंक कैसे हिसाब लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही होगी, जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही होगी, खाली आपको वो डायरेक्शन देखनी है। तो इस डायरेक्शन में हमको दिख रहा है कि भाई नॉर्थ टू साउथ ईस्ट, है ना, नॉर्थ टू साउथ ईस्ट ये रिवर बह रही है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ये रिवर बह रही है, इस तरीके से, है ना। तो हमको दिख रहा है कि भाई इसके लेफ्ट, इसके ऊपर की तरफ से नॉर्थ से साउथ की तरफ को जो रिवर आ रही है इसके लेफ्ट बैंक हो जाएंगी, एंड साउथ से नॉर्थ की तरफ को जो रिवर जा रही है वो राइट बैंक हो जाएंगी। आप इसको प्रॉपर्ली समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो रिवर है विच इज नोन एज चंबल रिवर, इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, लेकिन चंबल रिवर डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन नहीं कर रही। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है विच इज नोन एज यमुना रिवर, और यमुना रिवर आपकी यमुनोत्री से हमको देखा कि भाई शुरू हो रही है ना, बंदरपुंज पीक वहां पर है, वहां से बेसिकली ये शुरू होती है, राइट, बंदरपुंज से। अगेन चंबल रिवर में मिल रही है, कौन कौन मिल रहा है, दैट इज सॉरी, चंबल रिवर मिल रही है किसमें, यमुना में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। चंबल रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बनास रिवर या बानस रिवर, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, कहां से शुरू होती है, नाग पहाड़ियां, अरावली, लूनी रिवर, ये आपने सुना होगा उसके बारे में। काली सिंध इसकी एक रिवर, ध्यान रखिएगा, सिंध रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी अलग से है, लेकिन काली सिंध क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी, चंबल की ट्रिब्यूटरी काली सिंध। सिंध रिवर सेपरेटली ज्वाइन करेगी, इंडिपेंडेंटली ज्वाइन करेगी, काली सिंध, काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी, चंबल की। पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, चंबल की। अगेन चंबल ज्वाइन कर देगी किसको, यमुना को। फिर हम बात करें दूसरी जो रिवर है यमुना की ट्रिब्यूटरी, एंड अल्टीमेटली गंगा की भी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, इसको बोलेंगे क्या, सिंध रिवर। तीसरी हमको दिखती है बेतवा रिवर, और चौथी हमको दिखती है केन रिवर, राइट, केन रिवर। टॉन्स रिवर भी बेसिकली इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी हमको देखने को मिल रही है, जो अगेन जो किसमें जाकर मीट करेगी, यमुना में ही मीट करेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगेन लगाइए, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, एंड टॉन्स रिवर है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, राइट। किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। यमुना की अगर हम बात करें, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहां पर आपको दिख रही होगी रिंद रिवर, राइट। यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या दिख रही है आपको, रिंद रिवर दिख रही है, रिंद रिवर, राइट। इसके अलावा हिंडन रिवर भी क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में आपको देखने को मिलती है।
हिंडन रिवर, जिसको गाजियाबाद के आसपास ज्वाइन करती है, हिंडन रिवर, राइट। लेकिन आपको क्या इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा पढ़नी है? जी हाँ, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ को चल रही है, तो आपको यह भी देखना है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ को चलने वाली रिवर्स पेनिनसुलर प्लेट्यू से ऊपर नॉर्थ की तरफ को चलने वाली रिवर कौन कौन सी हैं। देन अगर हम बात करें सोन रिवर की, तो सोन रिवर देखिए इंडिपेंडेंटली ज्वाइन कर रही है। सोन रिवर आपके डायरेक्टली ज्वाइन करती है किसको? सोन रिवर आपके डायरेक्टली ज्वाइन करती है रिवर गंगा को, रिवर गंगा को। आप इसको ध्यान में रखिएगा। सोन रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिहांद रिवर है, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहां से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगेन रिहांद रिवर की ट्रिब्यूटरी आप याद रखिएगा सोन की। और कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल की हम बात करें, नॉर्थ कोयल रिवर क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है। अगेन इतना आप बेसिकली याद रखते हुए चलिए, है ना। तो दिस वाज द कंप्लीट मैप, एंड यहां से भी इस मैप को आप देख सकते हैं कौन कौन सी सिटीज इसके आसपास में सिचुएटेड है ना। देन इसके बाद हम कल बेसिकली या नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम देखेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, कहां से शुरू होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें हमको इंपॉर्टेंटली देखने को मिलती हैं, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट चीजें हम लोग ये कवर कर चुके हैं, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई डाउट होता है, राइट, यू कैन पोस्ट डायरेक्टली इनटू दैट कमेंट बॉक्स, एंड उसका आंसर हम बिल्कुल करेंगे। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सुन। आप तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उसके नीचे वट एवर योर व्यूज आर, और अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है विल डू इट, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड बाय।